तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। ओके। क्या बात है? ऑफिस में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मीटिंग कैंसिल हो गई, उसका मलबा भी मुझ पे आ गया। डील फाइनल नहीं हुई ना, इसलिए। तो फिर? कुछ नहीं, शो कॉज नोटिस आ गया। आप घबराएं मत, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जब ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो शाइस्ता। नहीं, मैं दुश्मन की सफों में अपना सिपाही तैयार कर रही हूं। अब आप बेफिक्र हो जाएं, हो जाएगा सब कुछ और हमारे हाथ भी साफ रहेंगे। तुम यकीन तो दिला रही हो, मगर कोई ऐसा आइडिया ना गढ़ लेना जैसा तुमने पिछली दफा किया था। Just wait and watch. भाभी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने बहुत खुशी से प्यार से मेरे हाथों से बाउल लिया। बहुत भोली हो तुम मेरी। और उरूज एक नंबर की मक्का। क्या बात है भाभी, आपने आज से पहले तो कभी भी अरूज के बारे में ऐसा नहीं कहा। अब ऐसा क्या हो गया? गलती हो गई मुझसे। I'm so sorry। समझने में देर कर दी मैंने। उरूज वाकई तेज है। मुसलमान के साथ साथ इस घर और सारे कारोबार पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप ठीक कह रही हैं भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सलमान, हम आज पहुंच जाएंगे ना? क्या मतलब? अभी तो बहुत टाइम है क्लोज होने में। मतलब ये कि जिस स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो, मुझे लगता है कि मॉल क्लोज होने के बाद ही हम पहुंचेंगे। अरुष तुम भी ना, देखो मैं बहुत केयरफुली कार ड्राइव कर। तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा? हमारा फर्स्ट बेबी है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। एक बात बोलूं? बोलो। तुम बहुत अच्छे हो।
जितना मर्जी दे दो इन कमबख्तों को, इनका तो पेट ही नहीं भरता। कैसे चटर चटर चाट रही थी बचे हुए सूप को। शायद वो सूप छोटी बीबी साहिबा की किस्मत में नहीं था, बल्कि इस कमबख्त बिल्ली के नसीब में था। खैर, अल्लाह साईं खैर करे। कहाँ जा रही हो रूज? 1 मिनट भैया, मीठी पूरी होती है? एक बना दो। अरूज क्या कर रही हो? गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। अरे इनकी मीठी पूरी बहुत मजे की होती है, मैं हमेशा यहीं से खाती हूँ। चलो फिर ठीक है, तुम खाओ मैं तुम खाओ। तुम भी खाओगे? अच्छा एक मैं बता रही हूँ, बहुत मजे की होती है। बन गई भैया? तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, ये देखो कितनी यम्मी लग रही है। अच्छा एक ट्राई करो। नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। अच्छा एक ना बहुत मजे की है। ये तो काफी टेस्टी है। मैंने कहा था भाई एक और लगा दे। एक बना दे, अभी कह रहे थे मैं खाता ही नहीं हूँ।
से छोटी बीबी साहिबा के लिए खास खाना बना करेगा और वसाई अपने हाथों से बनाएगी। बरसों के बाद इस घर में बच्चे की आवाज गूंजेगी। वसाई, वसाई, क्या बात है, क्यों परेशान है? बिल्ली को खाने में क्या दिया था आपने? वो तो मर गई, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं। मर गई? ये क्या कह रहा है तू? तू खुद चल के देख ले। इसका मतलब सूप में जहर था, मगर ये जहर किसने दिया? बड़ी बीबी साहिबा ने या फिर बेगम साहिबा ने? ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब मैं क्या करूं? असल बात तक पहुंचना जरूरी है। मैंने इस घर का नमक खाया है, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। चल चल, मुझे दिखा। आजा। मॉम के सख्त लहजे के बाद भी तुम मुस्कुरा रही थी, क्या बात है? ऐसा क्या हुआ? जेलस हो रहे हो तुम? मैं जेलस नहीं हो रहा। वैसे एक बात थी। क्या? तुम्हारा मूड तो चेंज हो गया, लेकिन मॉम तो वैसी की वैसी है। कभी कभार इंसान को खुद पहल करनी चाहिए, और अगर मोहब्बत में पहले पहल की जाए तो बदले में जवाब जरूर मिलता है। हेलो नासिर। वैसे हद होती है बेमुरवती की। मैं इसी शहर में रहता हूँ, ना कोई कॉल्स ना मैसेजेस। आई एम रियली सॉरी यार, बहुत बिजी था। वैसे एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। वाह, गुड न्यूज़ है। और वो भी अब बता रहे हो जब मैंने कॉल करी है। वैसे बड़ा अफसोस की बात है सलमान। अच्छा यार, लड़ना बंद करो, बात तो सुनो। बताओ। तुम चाचू बनने वाले हो। क्या यार, ये तो वाकई में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक और गुड न्यूज़ भी है, अरूज ने मॉम को कबूल कर लिया। अब उनकी कोई भी डांट उस पर असर नहीं करती। देखा सब कुछ कैसे ठीक होता जा रहा है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सलमान। हम मिलेंगे ना तो इस मौजू पे तफसील से बात करेंगे। अरूज भाभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सलमान, हम आज पहुंच जाएंगे ना? क्या मतलब? अभी तो बहुत टाइम में क्लोज होने में। मतलब ये कि जिस स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो, मुझे लगता है कि मॉल क्लोज होने के बाद ही हम पहुंचेंगे। हरूश तुम भी ना, देखो मैं बहुत केयरफुली कार ड्राइव कर, तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा है? हमारा फर्स्ट बेबी है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। एक बात बोलूं? बोलो। तुम बहुत अच्छे हो। आपने सोचा है अगर महरीन को यह पता चल गया कि उरूज ही उसकी बेटी अरीज है तो हम कहां खड़े होंगे? इस एक सच के साथ न जाने कितने झूठ हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। कुछ नहीं होगा, बस तुम जज्बात की जगह अकल से काम, जहन से सोचो। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं सोचूं, होश से काम लूं। 1 मिनट नहीं लगेगा इस सारे खेल को बिगड़ने में, और वो 1 मिनट अगला मिनट भी हो सकता है। सच बताना इतना आसान नहीं होता, बस तुम मौके की तलाश में। उरूज को रास्ते से हटाना हमारी मजबूरी है, हमारा कमाल नहीं। कमाल तो ये होगा कि बस कोई सबूत ना बचे। ताईजान, आपको कुछ दिखाने आई हूं। आपको पता है मैंने बेबी के लिए शॉपिंग की है आज, और सीरियसली बच्चों के लिए शॉपिंग करना सबसे मुश्किल काम है। दिखाती हूँ आपको, इतने क्यूट कपड़े मिले। ये देखिए, पिंक कलर और येलो कलर लिया मैंने, ग्रीन कलर लिया। अच्छे लगे आपको? एक आप ही तो हैं इस घर में जो मेरी खुशी में खुश होती हैं। शूज दिखाऊं आपको? वो तो बहुत ही क्यूट लगेंगे। आए ना इधर। ये सब कुछ देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना सलमान? खूबसूरत लग रहा है ना? बहुत। तुम देखना, हमारा बच्चा इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तुम्हें पता है सलमान, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जो रिश्ता अब तक इस दुनिया में आया नहीं है, तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो।
और जिस दिन वो तुम्हारी गोद में होगा तो तुम्हारी खुशी का क्या ही आलम होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं। और बच्चे माँ बाप से, जैसे तुम करती हो, जैसे मैं करता हूँ। कॉफी पियोगे? क्यों नहीं? लेकर आती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती मुझे तो रोज ऐसे ही ख्याल आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। माँ अपने बच्चों के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करती है। बच्चे कभी अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकते। सही कह रहे हो। माँ का कोई नेमो बदल नहीं होता। माँ वाकई बहुत अजीम होती है। और पता है, जब लड़की खुद माँ बनती है तो उसकी नजर में माँ की कदर और बढ़ जाती है। खाना तैयार हो गया? जी बेगम साहिबा, खाना तैयार है। हाँ, तो फिर लगाया क्यों नहीं है टेबल पे? वो जी अभी तो पूरे 10 मिनट बाकी हैं। अभी लगा दूंगी तो ठंडा हो जाएगा। उरूज का खाना तैयार है? जी जी, उनका खाना भी तैयार है। क्या बनाया है? ये बनाया उसके लिए? ठंडा हो जाएगा बेगम साहिबा। हाँ, तो एक काम करो तुम, खाना लगाने से पहले डाइनिंग टेबल साफ करो, जाके जाओ। जी वो तो मैंने आपके कहने से पहले ही साफ कर दी। कुछ भी कर लो बेगम साहिबा, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। पता नहीं खाने में क्या मिला दे। ठीक है, खाना लग जाए तो मुझे बता देना। जी जी। बसाई, आपने जूस तैयार कर दिया? जी जी बड़ी बीबी साहिबा, वो मैंने जूस तैयार करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। मैं अभी आपको देती हूँ।
जल्दी कर दें। शुक्रिया। बड़ी बीबी साहिबा, आप ये जूस छोटी बीबी साहिबा के लिए लेके जा रही हैं? मैं अरूज के लिए जूस क्यों लेके जाऊंगी? कोई नौकर हूं उसकी? जो करना था एक दफा करके देख लिया ना, बस। जी। मुझे इन दोनों पर शक था कि छोटी बीबी साहिबा से नफरत करते हुए जहर कौन मिला सकता है। बड़ी बीबी साहिबा को तो कोई परवाह नहीं, तो बाकी बची बेगम साहिबा, इन्हीं पर शक किया जा सकता है। रेडी होके कहाँ जा रहे हो? बस एक बिजनेस डिनर है, उसी के लिए रेडी हो रहा हूँ। कोट पहना। बिजनेस डिनर? मुझे बताया भी नहीं तुमने। हाँ, वो बस जहन में नहीं रहा, अभी याद आया तो तुम्हें बता दिया। तो एक काम करो ना, अपनी पीए रख लो मुझे, तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट्स तुम्हें याद दिलाया करूंगी। तुम मेरे दिल की मालकिन, ये कैसे रख सकता हूँ? अरूज, क्या हुआ अरूज? चक्कर आ गया, पता नहीं क्यों। चक्कर आ गया? आओ हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं डिनर कैंसिल करवा देता हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली से चक्कर था। क्या हो गया तुम्हें? लुक एट यू, तुम नहीं ठीक। रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिनर कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्राई करना थोड़ी जल्दी आ जा। पक्का? पक्का। अपना ख्याल रखो। चलो तुम बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ क्या पता नहीं।
तुमने बस उरूज का बहुत ख्याल रखना है, बल्कि सलमान को बताना है कि तुम उरूज से कितनी मोहब्बत करती हो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर सलमान सिर्फ तुम्हारे गुण गाने लगेगा, और अगर उरूज ने कोई बदतमीजी की ना तो देखना 1 मिनट में घर से बाहर निकाल के फेंक देगा। अरूज ने अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मेरा सलमान उसे जान से मार देगा। तो फिर ठीक है ना, तुम मेरी बात समझ गई हो ना? तुमने बस उरूज का ख्याल रखना है। उरूज से इतनी मोहब्बत करनी है कि उरूज भी तुम्हारी मोहब्बत को मान ले। सलमान तो तुम्हारा अपना है ही, फिर तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है ना? अच्छा भाभी, ऐसा है क्या? महरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। और देखिए प्लीज किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। मुझे मिल नहीं रहा ये। अरे बाबा, क्या हाल कर रखा है, पकड़े बसाई से। देख लिया करें कभी चीजों को, आकर सफाई कर लिया करें, कभी ख्याल नहीं रखती। ये तस्वीर ये तस्वीर लेके जाओ, जल्दी से फेंक जा। आपने बुलाया था जी? 2 घंटे पहले बुलाया था मैंने तुम्हें, अब आ रही हो तुम? बेगम साहिबा, मैं काम कर रही थी। इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, माफी चाहती हूँ जी। अच्छा, काम कर रही थी या काम तमाम करने का प्लान कर रही थी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेगम साहिबा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये बात तो तुम अपने आप से पूछो जरा। मुझे तो नहीं मालूम जी। लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है वसाई। क्या मालूम है जी? यही कि आजकल उरूज से बड़ी वफादारियां दिखाई जा रही है। मैं तो नौकर हूँ जी, सबकी वफादार। अच्छा, तो वफादार नौकर, मुझे ये तो बताइए, ये बात निकली कैसे? कौन सी बात जी? यही कि उरूज ही अरीज है और महरीन की बेटी है। ना जी ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, आप कसम ले लें। अरे वाह वसाई, तुम तो बहुत बड़ी अदाकारा निकली। बड़ी चालाक हो तुम। हर वक्त उरूज के साथ सरगोशियां करती रहती थी, उससे मोहब्बत जिताती रहती थी। मेरे कहने के बावजूद तुमने वो तस्वीर नहीं जलाई, बल्कि अपने पास संभाल के रखी ताकि तुम उरूज को दिखाओ। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 1 नंबर की नमक हराम हो तुम। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, अगर तुम मुझे उरूज के आसपास नजर आई ना, तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी कि याद रखोगे तुम। जाओ यहां से। समझ गई।
इश्की को तू